बच्चों, विद्याकुंज में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 फिजिक्स की। और थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं अगेन टू मेंटेन द कनेक्टिविटी। पहला वीडियो इसमें हम कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। फिर इस चैप्टर को हमने डिवाइड कर रखा है अलग अलग सब टॉपिक्स में, जिसमें पहला सब टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। सिंस ये सीबीएसई में ही केवल पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें, सो इसको हमने ओवरऑल 2 वीडियोस में कवर कर दिया है। वन इज़ फॉर थ्योरी एंड अनदर इज़ वन फॉर सीबीएसई लेवल न्यूमेरिकल्स एंड द अप्रोच विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सीबीएसई टू कवर दिस टॉपिक। फाइन। देन दूसरा सब टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलॉम्स लॉ। सिंस ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और सीबीएसई में भी पूछा जाता है, इसीलिए हमने इसको टोटल 4 वीडियो में कवर किया है। पहली वीडियो हर एक सब टॉपिक में होगी थ्योरी की, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट एंड थ्योरी। जो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको वो देखना ही देखना है, थ्योरी एंड कंसेप्ट। फाइन। देन उसके बाद अपने एम के अकॉर्डिंग आप प्रॉब्लम डिस्कशन के लिए वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सीबीएसई के लिए केवल प्रिपेयर कर रहा है, थ्योरी प्लस सीबीएसई लेवल वीडियो। अगर कोई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो थ्योरी प्लस मेंस लेवल नीट लेवल वीडियो। फाइन। So in this series today we are going to discuss another subtopic that is charge distribution. Fine. So charge distribution की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें सीबीएसई में नहीं पूछा जाता है, ना ही नीट में, ना ही एडवांस में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है, ठीक है। हाँ, जेई मेंस में 2019 में ज़रूर कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली इस टॉपिक से पूछ दिए गए थे, ठीक है। सो आज का जो वीडियो है आपका वो इस टॉपिक का थ्योरी वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कितने तरह से होता है, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। मतलब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कूलॉम्स लॉ तक, कि केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन हमारे आसपास अगर हम चारों तरफ देखें तो ऐसा तो है नहीं कि पॉइंट चार्जेस हैं। हो सकता है आपके पास एक रॉड हो सकता है आपके पास एक स्फीयर हो सकता है आपके पास एक प्लेन शीट हो, डिस्क हो, ठीक है। तो हमारे आसपास जो बॉडीज़ होती हैं वो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल किसी भी तरह के हो सकते हैं, और उनके ऊपर चार्जेस को भी हम दे सकते हैं। सो चार्ज अपने आप को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, और हम किसी गिवन बॉडी पर, चाहे वो रॉड हो, चाहे वो कोई शीट हो, चाहे वो कोई स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर, अलग अलग शेप की बॉडीज़ पर कैसे हम चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, वो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड। सो इफ़ वी टॉक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला अगर हम बात करें डिस्क्रीट चार्जेस, ठीक है। डिस्क्रीट चार्ज मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी तक आप जो पढ़ रहे थे कि लेट अस सपोज एक चार्ज यहाँ रखा है पॉइंट चार्ज, एक दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक तीसरा पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, मतलब ये डिस्क्रीट है, इन्हें अलग अलग आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। टोटल कितने पॉइंट चार्ज हैं? 3। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। लेकिन मान लो अगर मैं बहुत सारे चार्ज रखते चला जाऊँ एकदम पास में, ठीक है, तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि इस सिस्टम में मैं 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है, 2 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है, 3 माइक्रो कूलम का, ठीक है। तो 3 चार्ज आप गिन सकते हो कि दीज आर 3 चार्जेस। फाइन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप टोटल अमाउंट तो चार्ज का बता सकते हो कि इतना है, लेकिन कितने उसमें चार्ज पार्टिकल हैं वो गिनना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ 3 ऑप्शन हम ले सकते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की शेप ली हुई है। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर एक रॉड ले रखी है, लीनियर रॉड लाइक दिस, ठीक है, और उस पर कुछ चार्ज मैंने फैला रखा है लाइक दिस, देखिए, ठीक है। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, जो कि एक लीनियर ऑब्जेक्ट पे फैला हुआ है, इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऐसे ही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? सरफेस, मतलब लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी। तो इस तरह की शीट हमारे आसपास क्या हो सकती हैं? ये बोर्ड भी आप जो देख रहे हो, ये क्या है? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसका कोई सरफेस एरिया है,
ठीक है। सो इस पर अगर चार्ज फैला हो तो उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की, जैसे आप यहाँ पर एक स्फेयर देख रहे हो, ये कैसा है आपका 3 डायमेंशनल स्फेयर, तो इसके ऊपर अगर चार्ज को हम देंगे या इसके अंदर अगर हम चार्ज, क्योंकि सॉलिड स्फेयर है लेट अस सपोज, तो इसके अंदर चार्ज भर सकते हैं, ठीक है। सो चार्ज का इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अगेन नेक्स्ट थिंग इज कि ये चार्ज जो आप इसको दे रहे हो वो 2 तरीके से दे सकते हो, एक तो यूनिफॉर्मली, दूसरा नॉन यूनिफॉर्मली। ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा थ्रू आउट द चैप्टर, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसका मतलब समझ लेते हैं हम। जैसे मान लो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और वो 2 तरह से हो सकता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। इसका क्या मतलब है, अगर हम विजुअली इसको समझना चाहें तो देखो, जैसे ये एक रॉड रखी हुई है आपके पास, ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस पर जो चार्ज दूंगा तो मैं कहूँगा कि चार्ज को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्मली कर रहा हूँ या नॉन यूनिफॉर्मली, तो वो आप समझेंगे इस फिगर से। देखो यहाँ पर चार्ज को आप देखें कि हर एक जगह पर आपको बिल्कुल एक सा चार्ज दिखाई देगा, ठीक है। वेयर इस फिगर में आप देखें तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर आप माने अमाउंट ऑफ चार्ज डिनोट कर रहा है। सो लेफ्ट से चार्ज राइट की तरफ आने पर आप देख रहे हैं कि चार्ज का अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कहीं पर तो ज़्यादा है, कम है, और कहीं पर ज़्यादा। वेयर एज अगर इसमें बात करें तो आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट द लेंथ जो चार्ज है वो एकदम इक्वल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि राइट में ज़्यादा है लेफ्ट में ज़्यादा है, ठीक है, इस तरह से नहीं। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन, देन वी डिफाइन ए टर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये अलग अलग टर्म हैं जो पूरे चैप्टर में आपको मिलेंगे, तो इनका मतलब हम अभी समझ ले रहे हैं। व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी? जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक वर्ड पढ़ते हैं आप डेंसिटी केवल। बेसिकली वो जो फॉर्मूला आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं वो हम क्या पढ़ते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको हम बोलते हैं मास डेंसिटी। सिमिलरली अगर मैं कहूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसका मतलब होता है कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसका सिंबल हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। फाइन, अब जैसे मैं अगर बात करूं इस रॉड के लिए, ध्यान से समझें, इस रॉड पे अगर मैं बात करूं, लेट मी पुट द चार्ज ऑन दिस। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें ध्यान से समझो आप, अगर मैं यूनिट लेंथ ले लूँ, लेट अस सपोज ये मैंने ले ली 1 मीटर, ठीक है, तो 1 मीटर पे मैंने देखा कि कितना चार्ज आ गया। अगर मैं कहूँ कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट अस सपोज 8 कूलम चार्ज है इस पर, ठीक है। तो 1 मीटर पे मैंने देखा यहाँ पर कितना चार्ज आ गया आपका, 2 कूलम। फाइन, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 1 मीटर ले लूँ, ये डिस्टेंस, ये भी कितनी है आपकी 1 मीटर, और यहाँ पर भी मैंने देखा चार्ज कितना आया, 2 कूलम। फाइन, ऐसे ही अगर मैं इस एंड पर भी 1 मीटर ले लूँ और यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2 कूलम। यानी कि एक चीज़ हमने यहाँ से नोटिस की कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लीनियर ऑब्जेक्ट पर, तो यूनिट लेंथ पर चार्ज हर एक जगह क्या आ रहा है, सेम। यानी कि अदर वर्ड्स में हम कहें कि फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये आपका क्या होती है, कांस्टेंट। फाइन, ये आपकी क्या होती है, कांस्टेंट। सो अगर मैं कहूँ इस रॉड की टोटल लेंथ 1 2 3 4 5, ध्यान से समझें, मैं आपसे कहूँ कि इस रॉड की टोटल जो लेंथ है आपकी 2 2 2 2, लेट अस सपोज इस रॉड की टोटल लेंथ 4 मीटर है अगर, ठीक है। तो अगर मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो कैसे करूँगा मैं, ध्यान से समझें।
एक्चुअल में कितनी है, आप 1 मीटर कहीं पर भी ले लो, कितना आ रहा है 2 कूलम पर मीटर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड दिस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाई टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, फाइन। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 कूलम पर मीटर। यानी कि हमें एक चीज समझ में आ गई कि अगर किसी रॉड पर या लीनियर ऑब्जेक्ट पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, दैट विल गिव यू 2 कूलम पर मीटर। इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि कहीं पर भी अगर मैं 1 मीटर की लेंथ लूँ इस रॉड पे तो उस पर चार्ज कितना आएगा, 2 कूलम, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, ध्यान से देखें, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में तो यहाँ पे चार्ज इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है। मान लो इस पर भी मैंने चार्ज जो दिया वो 8 कूलम ही दिया है और इसकी लेंथ भी आपकी कितनी है, 4 मीटर है, लेकिन इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि लैम्डा विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, क्योंकि इसको करते ही आंसर क्या आएगा, 2 कूलम पर मीटर। लेकिन हमें पता है जब हमने मेजर किया तो यहाँ पर 1 मीटर में चार्ज आया बहुत कम, लेट अस सपोज 1/2 कूलम, और जब अगला 1 मीटर लिया हमने तो यहाँ पर चार्ज आ गया ज़्यादा, मान लो 1 कूलम, क्लियर। सो दिस इज नॉट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि आप देख भी रहे हो कि आगे जैसे जैसे हम जा रहे हैं 1 मीटर का चार्ज बढ़ता जा रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर और चार्ज हो गया, फिर अगले 1 मीटर में और ज़्यादा चार्ज हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी लैम्डा जो है वो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं वो क्या हो रही है, इंक्रीज। लैम्डा इज वेरिएबल, फाइन। सो lambda is equal to total charge upon total length. This formula is applicable only when uniform charge distribution is there. Fine. अगर charge distribution non uniform है then this formula is not applicable. Fine. चलो. So now let me take next question. Calculation of charge on uniformly charged linear object. देखो अगर मान लो आपसे कहा गया है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रॉड है आपकी जिसकी लेंथ L है, और ये भी कहा है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। मतलब अब आपको दिमाग में क्या लाना है कि चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, और अगर आपको ये दे रखा है कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली भी चार्ज है और डेंसिटी भी दे रखा है, तो इस पर टोटल चार्ज आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक है। सो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू एल कूलम, फाइन। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लैम्डा होता है 1 मीटर लेंथ का चार्ज, तो एल का कितना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा, तो एल लेंथ का लैम्डा इंटू एल, फाइन। सिमिलरली मान लीजिए ये एक आपको रिंग दे रखी है और ये कहा है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इसकी रेडियस है आपकी r। मैं कह रहा हूँ कि बताओ इस रिंग पर टोटल चार्ज कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, टोटल चार्ज इज इक्वल टू इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वो क्या देगी, यूनिट लेंथ का चार्ज, तो दैट इज लैम्डा कूलम पर मीटर, मतलब यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा, तो टोटल लेंथ इस रिंग की कितनी हो जाएगी, इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस 2 पाई r. So I can say from here this will be equal to, मीटर से ये मीटर कैंसिल, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई r, ठीक है। सो अगर हमें किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लीनियर ऑब्जेक्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लीनियर, क्योंकि देखो ये रॉड भी लीनियर है, एक डायमेंशन है, और ये रिंग भी आपकी कैसी है, रिंग का जो मटेरियल है वो भी आपका क्या है, लीनियर। सो लैम्डा से मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल लेंथ को आई कैन कैलकुलेट द टोटल चार्ज। नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट स्लाइड। अभी जस्ट इसका रिवर्स करते हैं, ठीक है। अभी क्या था कि हमें लैम्डा पता था तो हमने टोटल चार्ज निकाल लिया। अगर मान लो कई बार ऐसे दे रखा होता है कि चार्ज दे रखा होता है
और आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी होती है, ठीक है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है और हमने कहा कि इस पर चार्ज दे दिया, आपकी बार इस पर चार्ज कितना है, लेट अस सपोज क्यू, लेंथ है एल, तो लैम्डा सीधा सीधा निकाल देंगे आप क्या करके, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई इट्स लेंथ। सिमिलरली फ्रॉम हियर इफ आई से लैम्डा विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। सो आपको दोनों चीजें निकालना आना चाहिए, लैम्डा दे रखा है तो चार्ज निकालना, और चार्ज दे रखा है तो लैम्डा निकालना। इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट दीज थिंग्स व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है। दिक्कत शुरू होती है कि जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, ठीक है। सो लेट मी टेक दैट केस। मान लीजिए ये एक रॉड है और इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक दिस, मतलब यहाँ कम फिर बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो इस तरह की चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट कर सकते हैं। देखो, जो राइट में जाने पर मान लो ये पॉइंट ओरिजिन पर है और यहाँ से एक्स एक्सिस के अलोंग ये रॉड रखी हुई है, तो जैसे जैसे ओरिजिन से एक्स की तरफ जाएंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और मान लो वो जो रिलेशन दे रखा है दैट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स। इस तरह से आपको दे रखी हो जब भी कभी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन से ही देख के आपको समझ में आ रहा है कि जो आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो वेरिएबल है और वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पर। मतलब चार्ज डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इस एक्सप्रेशन को देख के ही आपको ये फिगर दिमाग में आना चाहिए। फाइन, ये चीज़ें आपको विजुलाइज करनी है। सो नाउ लेट मी टेक फर्स्ट स्टेप। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि इस पर टोटल चार्ज कितना है, ठीक है भाई। अगर यूनिफॉर्मली होता तो सीधा सीधा टोटल चार्ज क्या लिख देते, लैम्डा इंटू इट्स लेंथ। मान लो ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू एल है, ये एंड, तो सीधा आंसर हो जाता लैम्डा इंटू एल। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि लैम्डा वेरिएबल है, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखो, ब्रेक द गिवन ऑब्जेक्ट इनटू स्मॉल एलिमेंट्स। आपको जो ऑब्जेक्ट दिया है, चाहे रॉड हो चाहे रिंग हो, उसको छोटे छोटे एलिमेंट में बांटना है। अब वो एलिमेंट कैसा होना चाहिए, ध्यान से समझो। स्मॉल एलिमेंट शुड बी सिमेट्रिक टू द गिवन शेप, ओके, सो दैट बाय द रिपीटेशन ऑफ दिस एलिमेंट एंटायर बॉडी कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। देखो इस टॉपिक का क्या मतलब हुआ, मान लो ये रॉड थी हमारे पास, इसको मैंने छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया लाइक दिस, देखो फाइन। और इस एलिमेंट को ही अगर मैं रिपीट करता चला जाऊं एक के बाद एक, तो ये रॉड बन जाएगी आपकी। ये मतलब होता है कि गिवन ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ना, और इस तरह से कि अगर उनको रिपीट करते चले जाएं तो जो ऑब्जेक्ट गिवन है वही बन जाए, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप जो आपको ध्यान रखना है, फॉर द गिवन एलिमेंट चार्ज डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। जैसे मैंने आपसे कहा कि लेट अस सपोज ये x इज इक्वल टू 0 है और चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स पर। तो x जैसे जैसे इंक्रीज होगा लैम्डा नॉट भी बदलेगा, फाइन। तो मैं कहूँ कि यहाँ पर कितनी होगी, मान लो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 2 पर ये हो जाएगा 2 लैम्डा नॉट, ये 4 पर हो जाएगी 4 लैम्डा नॉट, 6 पर 6 लैम्डा नॉट, ठीक है ना। तो अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ से ओरिजिन से 0,0 से लेट अस सपोज मैंने x डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया इसका, रॉड का, ठीक है, जिसकी लेंथ बहुत माइन्यूट है, वेरी माइन्यूट। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा नॉट x, और इस एलिमेंट की लेंथ मान लो कितनी है, dx। dx क्या बता रहा है कि इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, स्मॉल dx। ये जो d सिंबल होता है ना, dx, इसका मतलब होता है x की बहुत छोटी वैल्यू। इस d का मतलब यहाँ पे ये होता है x की बहुत छोटी वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पर
आपकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट एक्स है और इस पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, लैम्डा नॉट एक्स प्लस डी एक्स। अब सिंस अगर डी एक्स बहुत स्मॉल है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे एलिमेंट पर यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। देखो लैम्डा नॉट इंटू एक्स के इक्वल है, ये भी ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगी, लैम्डा नॉट इंटू एक्स। हाँ, अगर आप बहुत दूर चले गए, ठीक है, इस पॉइंट से बहुत दूर, फिर ऑब्वियसली लैम्डा कांस्टेंट नहीं मान सकते आप। लेकिन एक स्मॉल एलिमेंट के लिए यू कैन अज्यूम दिस लैम्डा नॉट एक्स टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, सो ये हमारा सेकेंड स्टेप था। फाइन, ये एलिमेंट ले लिया हमने। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, स्टेप 2 में कहा गया है कैलकुलेट द, दिस इज नॉट रिटन करेक्टली, दिस इज नॉट एरिया, कैलकुलेट द साइज ऑफ आर्बिट्ररी स्मॉल एलिमेंट। साइज मतलब ये जो आपने एलिमेंट लिया है यहाँ से x डिस्टेंस पर, इसका साइज मतलब क्या है, देखो लेंथ है इसमें और वो लेंथ कितनी है आपकी dx, तो हमने इसकी लेंथ भी मान ली कितनी है dx। फाइन, देन नेक्स्ट स्टेप, साइज एक बार मानने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेट द चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट बाय मल्टीप्लाइंग द चार्ज डेंसिटी। मतलब यहाँ से x डिस्टेंस पर ये जो एलिमेंट आपने लिया dx, मैं कह रहा हूँ अब इस पर चार्ज कितना होगा, इतने इतने पर, पूरी रॉड पर नहीं, केवल इतने इतने पर। तो वो चार्ज कैसे मेजर करेंगे हम, हमें पता है इस एलिमेंट पर इतने इतने एलिमेंट की जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स। ठीक है, और अगर इतने इतने एलिमेंट पर थ्रू आउट द लेंथ ये चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, तो आई कैन से चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट डी क्यू। अब ये डी भी क्या बता रहा है, चार्ज की बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी इस एलिमेंट पर और वो किसके इक्वल होगी, देखो ध्यान से, लैम्डा इंटू डी एक्स के। फाइन, ये कैसे लिखा हमने, लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस एलिमेंट, तो इस एलिमेंट की लेंथ से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस एलिमेंट पर चार्ज। ये हम कब करते थे, जब चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो थ्रू आउट द लेंथ, तो इस dx लेंथ तक ये चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है आपकी लैम्डा नॉट इंटू एक्स, इसीलिए dq आपका हो जाएगा लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स। फाइन, ये स्टेप क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, जैसे आपने ये चार्ज निकाला ऐसे dq, इस पर चार्ज निकाल लिया लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स, ऐसे ही इसका चार्ज निकालें, इसका चार्ज निकालें, इसका चार्ज निकालें, इसका चार्ज निकालें, और उन सभी को जब आप ऐड कर दोगे तो वो आपको क्या दे देगा, टोटल चार्ज। ठीक है, सो बेसिकली इन सभी के चार्जेस का सम अगर मैं कहूँ dq1 dq2, ये जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, डॉट 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 डॉट, इनफाइनाइट टर्म होंगे। ठीक है, क्योंकि रॉड को बहुत छोटे उसमें आपने बांटा है। ठीक है, सो वी कैन से इनफाइनाइट टर्म हो गए, ये इनका समेशन आपको करना है। ठीक है, ये आपको देगा टोटल चार्ज। अब मैथमेटिक्स में ये चीज़ लिखने का एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल डी क्यू। फाइन, सो नेक्स्ट स्टेप इज दिस वन ओनली, इंटीग्रेट दिस चार्ज यूजिंग प्रॉपर लिमिट्स टू कवर द एंटायर बॉडी। यानी कि आपने यहाँ से x डिस्टेंस पर ये एलिमेंट लिया dx लेंथ का, इस पर चार्ज निकाला dq, और dq कितना है, इस पॉइंट पर लैम्डा विच इज लैम्डा नॉट इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई dx। dq निकालने के बाद टोटल चार्ज हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द चार्ज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट विच इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, लैम्डा नॉट एक्स इंटू डी एक्स। फाइन, अब इसने कहा है बाई यूजिंग द प्रॉपर लिमिट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, लिमिट्स कैलकुलेट करना। लिमिट हमें इस तरह से लेना है कि हर एक एलिमेंट कवर हो जाए, ये भी कवर हो जाए, ये भी कवर हो जाए, ये भी, और जो सबसे लास्ट में रखा हुआ है ये भी कवर हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं कहूँ कि ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल, इसी को तो इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो इस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। ठीक है, तो
तो अगर मैं कहूँ मुझे ये एलिमेंट कंसीडर करना है तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस ऑलमोस्ट कितनी है 0, और अगर मुझे बिल्कुल लास्ट वाला एलिमेंट कंसीडर करना है तो यहाँ से उस एलिमेंट की डिस्टेंस अगर मैं कहूँ कितनी होगी आपकी, इस वाले एलिमेंट की डिस्टेंस आपकी जो रॉड की लेंथ दे रखी थी उसी के इक्वल, और ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ आपकी x है। ये देखो यहाँ से इसको कवर करना है तो x लिया, इसको कवर करना है तो 0, x इज इक्वल टू 0, और जो लास्ट पॉइंट है उसको कवर करना है तो x इज इक्वल टू L। सो आई कैन से x की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल क्या होनी चाहिए 0 इस एलिमेंट को कवर करने के लिए, और मैक्सिमम ये इस एंड को कवर करने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए L। सो हमने ये लिमिट रख दी। अब इस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, q इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाहर x dx लिमिट 0 से L। नाउ आई होप इंटीग्रेशन ये बेसिक आपको आता होगा। सो x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, सो दिस विल बी लैम्डा नॉट x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट आ जाएगी 0 से L। सो यहाँ से फाइनल आंसर विल बी लैम्डा नॉट L स्क्वायर बाई 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द रॉड। I hope this method is clear to you. Let me again quickly tell you the methods. देखिए ध्यान से, सबसे पहला स्टेप था आपका गिवन रॉड को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ना, ठीक है, और एलिमेंट इस तरह से लेना कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए, फिक्स, ठीक है। सो हमने x डिस्टेंस पर ये एलिमेंट लिया था, सो लैम्डा फिक्स हो गया लैम्डा नॉट इंटू एक्स। उसके बाद नेक्स्ट था कि इसका साइज डिफाइन करना, तो इसका साइज डिफाइन कर दिया हमने, कितना है dx। देन नेक्स्ट स्टेप आपका था कि इस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज कैलकुलेट करना, और चार्ज कैसे निकालेंगे, इसकी लेंथ को इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी से डिवाइड करके। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा नॉट इंटू एक्स। सो उसको डिवाइड करके dq निकाल लिया। लास्ट स्टेप था इस dq को इंटीग्रेट करना विद द प्रॉपर लिमिट्स, ठीक है। सो लिमिट आपने इस तरह से रखी, ठीक है, इसको कंसीडर करने के लिए 0 और लास्ट वाले एलिमेंट को लेने के लिए L। सो आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू यू, ठीक है। जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो तो कैसे कैलकुलेट करना है, फाइन। नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे मान लो आपके सामने की एक प्लेन शीट दे रखी है, इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है, ठीक है, तो इसका एरिया होगा कुछ सरफेस एरिया, फाइन। ये जो रेड कलर आप देख रहे हो इसको चार्ज मानिए आप, ठीक है। तो इसमें आप देखो थ्रू आउट द एरिया चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, वेयरएज इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो आपको चार्ज जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें हर एक जगह पर चार्ज इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट स्लाइड, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे वहाँ पे एक सिंबल था लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऐसे ही हम एक टर्म डिफाइन करते हैं सिग्मा, जिसको हम नाम देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या बताता है आपको, चार्ज ऑफ यूनिट एरिया। जैसे वो बताती है यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, ये बताएगा कि यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक एरिया ले लिया, यूनिट एरिया, ठीक है, तो इसका चार्ज अगर निकल के आया, मान लो मेरे पास 4 कूलम, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर कहीं पर भी सेम साइज का एरिया कंसीडर करूं, यूनिट एरिया, ठीक है, तो मुझे चार्ज कितना मिलने वाला है, सेम 4 कूलम। मान लो मैं इसका जस्ट डबल एरिया कंसीडर कर लूं, डबल, ठीक, तो अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इतने इतने में होगा 4, इतने इतने में भी होगा 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 8। सो ये जो यूनिटरी मेथड है ये केवल तभी एप्लीकेबल है जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। वेयरएज इसमें अगर हम बात करें तो मान लो मैंने यहाँ पर एक एरिया लिया और इसमें चार्ज निकल के आया 2 कूलम, और वहीं अगर मैं यहाँ पर सेम एरिया ले लूँ तो हो सकता है यहाँ पर 8 कूलम आ जाए चार्ज, ठीक है।
सेम एरिया है लेकिन अलग अलग चार्ज की वैल्यू है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फाइन, नाउ लेट मी टेक अगेन नेक्स्ट स्लाइड। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन यूनिफॉर्मली, देखो कैसा कह रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेनर ऑब्जेक्ट्स हैं ये। जैसे ये आपका हो गया स्क्वायर शीट हो गई आपकी ये, ठीक है। ये क्या है, आपकी डिस्क हो गई, लेट अस सपोज, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या है आपका, लेट अस सपोज हॉलो स्फेयर, दिस इज योर हॉलो स्फेयर। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बैलून होता है, मान लो बैलून के अंदर हवा भरी होती है, ठीक है, मटेरियल के ऊपर होता है, तो उसको हम हॉलो स्फेयर मान सकते हैं। ऐसे ये क्या है आपका हॉलो सिलेंडर। ये ज्योमेट्रीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि अभी यूज होंगी ये आगे चल के, ठीक है। सो मैं कह रहा हूँ कि इस पे चार्ज कितना होगा अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका मतलब जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मान लो वो क्या है, सिग्मा। इस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और ये भी सिग्मा। ये सभी क्या होंगी आपकी कांस्टेंट, मतलब ये वेरी नहीं करेंगी, कांस्टेंट हैं ये सभी, ठीक है। अब अगर आपको किसी 2 डायमेंशनल प्लेनर ऑब्जेक्ट की सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, तो उस पर टोटल चार्ज अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू उसका सरफेस एरिया, ठीक है। क्योंकि यूनिट एरिया का चार्ज कितना है, सिग्मा, तो टोटल एरिया का चार्ज निकालने के लिए सिग्मा को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये अप्रोच कब, जब बॉडी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो। बात करें तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर है, ये डिस्क है तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही ये हॉलो स्फेयर है तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और ये सिलेंडर है अगर, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एच। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बेटा, ठीक है। ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस काइंड ऑफ शेप्स, ठीक है। तो ये सभी के मैंने सरफेस एरिया के फॉर्मूले लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए, नाउ लेट मी टेक रिवर्स ऑफ दिस। मान लीजिए आपको चार्ज पता है इन सभी के ऊपर के, इस पर चार्ज हमने दिया है Q, इस पर भी हमने दिया है Q, और मान लीजिए हॉलो स्फेयर है, इस पर भी हमने चार्ज दिया है Q, और सिलेंडर पर भी हमने चार्ज Q दिया है, बाहर से लाके पटक दिया इसके ऊपर, तो ये चार्ज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आपसे पूछी जाए इस केस में, तो क्या लिखेंगे, जस्ट उल्टा इसका, Q अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पर ओके ये आपकी डिस्क पहले है, तो आई कैन से सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन पाई, इसकी रेडियस मान लीजिए r है तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर सिग्मा क्या होगा, Q अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पर सेम सिग्मा निकालने के लिए सिंपली चार्ज को सरफेस एरिया से डिवाइड करना है, 4 पाई आर स्क्वायर। और ऐसे ही आप इसको भी लिख लेंगे, Q अपॉन 2 पाई r इंटू एच, वेयर r इज दिस रेडियस एंड h इज द हाइट, ठीक है। तो आप दोनों ही चीज़ें आप कैलकुलेट करना सीख गए। चार्ज डेंसिटी दे रखी हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज कैलकुलेट करना, और चार्ज दे रखा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना। फाइन, नाउ अगेन लेट मी टेक द सेम एग्जांपल कि मान लीजिए ये अप्रोच कब के लिए थी, जब बॉडीज आपकी कैसी हो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है। लेकिन सपोज आपकी बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है अगर, फिर क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी आ जाए, ठीक है। सो अगेन स्टेप वही रहेंगे जो हम पहले सीख के आए थे। मान लीजिए आपको ये डिस्क दे रखी है, ये क्या है आपकी एक डिस्क जिसकी रेडियस आपकी है कैपिटल R। सो पहला स्टेप हमने वहाँ क्या सीखा था कि गिवन ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट में तोड़ना है, और वो स्मॉल ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो गिवन शेप के क्या हो, सिमेट्रिक, और उसको अगर रिपीट करते चले जाएं तो ये गिवन शेप बन जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि उस गिवन एलिमेंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो भी चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक डिस्क है जिसकी सिग्मा कांस्टेंट ना होकर, लेट अस सपोज सिग्मा नॉट इंटू
आर के इक्वल है, स्मॉल आर। अब ये क्या है, ध्यान से समझो, सिग्मा नॉट तो हो गया कोई कांस्टेंट लेट अस सपोज, और ये स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो इससे हमें क्या दिमाग में इमेजिन करना चाहिए कि अगर ये आर जीरो हो जाए तो सिग्मा की वैल्यू जीरो, यानी कि सेंटर पर बिल्कुल जीरो चार्ज है ऑलमोस्ट। ठीक है, और जैसे जैसे ये आर बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे चार्ज आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि सेंटर पर चार्ज कम है और सरफेस तक जाते जाते चार्ज डेंसिटी बहुत बढ़ चुकी है। सो ज़्यादा चार्ज इकट्ठा कहाँ होगा आपका, कुछ इस तरह का फिगर आप इमेजिन कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ, देखो सेंटर पर ऑलमोस्ट जीरो, और जैसे जैसे ये बाहर की तरफ बढ़ रहा है चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट इस तरह का आप फिगर अज्यूम कर सकते हो। देखो जैसे जैसे सेंटर से हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, और सेंटर की तरफ जैसे जा रहे हैं चार्ज की वैल्यू कम हो रही है। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इनटू आर। तो अब पहला स्टेप हम परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हमने क्या किया, इस डिस्क को छोटी छोटी रिंग के फॉर्म में बना हुआ मान लिया। फाइन, ये देखो ये पहली रिंग है आपकी, ये दूसरी रिंग है, ठीक है, ये तीसरी रिंग है। समझ में आ रहा है आपको? सो इन रिंग्स को अगर हम एक के ऊपर एक रखते चले जाएं तो हमारी क्या बन जाएगी, डिस्क। देखो सो हमारा यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट क्या हो गया, इफ वी टॉक अबाउट स्मॉल एलिमेंट, यहाँ पर क्या हो गया, एक रिंग बेसिकली। ठीक है, लाइक दिस। ठीक, और इसके अंदर यहाँ पर चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, ये आपकी स्मॉल एलिमेंट हो गई। इनको अगर आप रिपीट करेंगे तो ये बन जाएगा। नाउ स्टेप 2 क्या था, ध्यान से समझो। स्टेप 2 था कि ये जो आपने सेंटर से मान लो 0,0 से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये जो एलिमेंट लिया है, ठीक है, इस एलिमेंट का साइज कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द साइज। लेट मी नोट दिस। अब यहाँ सिंस सरफेस की बात हो रही है तो यहाँ पर साइज का मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया। ठीक है, कितना एरिया बेसिकली इसका है, ये जो एरिया देख रहे हो ना आप, जो इसमें फील्ड है वाइट कलर में, ये एरिया कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, सो अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ और इसको खोल के ऐसे रख दूँ, ठीक है, यहाँ से ब्रेक करके जस्ट स्ट्रेट कर दूँ तो ये मुझे इस तरह से मिलेगा। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी अगर मैं आपसे कहूँ तो देखो, इस एलिमेंट की रेडियस है स्मॉल आर, तो आई कैन से लेंथ हो जाएगी 2πr। और लेट अस सपोज इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस वो कितनी है आपकी, dr, तो आई कैन से ये जो डायमेंशन है आपकी ये कितनी हो जाएगी, dr। तो अब ये एक रेक्टेंगल की तरह हो गया, तो इसका एरिया अगर मैं कहूँ dA, ये कितना आ जाएगा, स्मॉल एरिया। ठीक है, क्योंकि पूरा एरिया डिस्क का कितना है, πR²। लेकिन इस वाइट कलर की रिंग ने कितना एरिया ऑक्युपाई कर रखा है वो आपको गिवन होगा बाय दिस, dA इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, ये डिस्टेंस इनटू थिकनेस दैट इज dr। ये एरिया पता चल गया। अब ध्यान से समझना, सिग्मा का एक्सप्रेशन था आपका सिग्मा नॉट इनटू स्मॉल आर। ठीक है, यानी कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर सिग्मा क्या होगी, सिग्मा नॉट इनटू आर। सो अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट पर सिग्मा की वैल्यू होगी सिग्मा नॉट इनटू स्मॉल आर, और इस पॉइंट पर अगर मैं कहूँ सिग्मा की वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं कहूँ तो r प्लस dr। लेकिन सिंस dr बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू r, सो आई कैन से कि इस पॉइंट पर भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगी, सिग्मा नॉट इनटू r के। यानी कि थ्रू आउट दिस वाइट रीजन आई कैन से दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज दिस वन, सिग्मा नॉट इनटू r। तो अब इतने इतने वाइट एलिमेंट में कितना चार्ज है वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था
कैलकुलेट द चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट बाय मल्टीप्लाइंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दैट एलिमेंट। यानी कि इतने इतने रीजन में जहां सिग्मा की वैल्यू आपकी फिक्स हो चुकी है, सिग्मा नॉट इंटू आर, चार्ज निकालने के लिए स्मॉल चार्ज कंटेन्ड बाय दिस वाइट एलिमेंट वो कितना होगा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया कवर्ड बाय दिस वाइट एलिमेंट। तो एरिया अभी हमने निकाला कितना है, 2 पाई आर इंटू डी आर। ये आपकी लेंथ 2 पाई आर और ये इसकी विड्थ कितनी है, डी आर। सो यहां से डी क्यू आपका मिल गया, कितना हो गया, सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। दिस इज योर स्टेप नंबर 3। नाउ लेट मी टेक स्टेप नंबर 4, इंटीग्रेट दिस चार्ज। जो ये डी क्यू आपने निकाला है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रिंग है, ठीक है, देखो एक तो ये तुमने ली है, ऐसी एक लास्ट में रिंग ये रखी हुई है, ठीक है। सो बहुत सारी रिंग है, उन सभी के चार्जेस को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट, ऐड करना है, तो उसको हमने इंटीग्रेशन से दिखा दिया। ये इंटीग्रेशन आएगा आपका टोटल चार्ज ऑन द डिस्क के इक्वल, ठीक है। अब जरा आप वैल्यू पुट करो इसमें, इंटीग्रल कितना आया था हमारा, सिग्मा नॉट 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, फाइन। और इसमें बचा क्या रह गया अब, लिमिट्स, ठीक है। लिमिट, प्रॉपर लिमिट टू कवर द एंटायर बॉडी, मतलब सारे एलिमेंट आ जाएं इसमें। तो ध्यान से समझो, जो बिल्कुल सेंटर पे रिंग होगी उसके लिए आर ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 0, और जो बिल्कुल लास्ट में रिंग है इसके लिए आर ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के, ठीक है ना। सो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से कैपिटल आर, इस स्मॉल आर की लिमिट, ठीक है। इस स्मॉल आर को इस तरह से आपको वेरी करना है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी रिंग सारी की सारी कवर हो जाएं। तो ये 0 से कैपिटल आर रख दिया हमने। सो यहाँ से आंसर क्या बनेगा अब, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले जाओ, सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई, नाउ आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा आपका कैपिटल आर क्यू बाई 3, फाइन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस डिस्क, ठीक है। सो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडीज के लिए, ठीक है। अगर उनकी चार्ज डेंसिटी गिवन है तो हमें किस तरह से हैंडल करना है, देखिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। स्टेप 1 में गिवन बॉडी को स्मॉल एलिमेंट्स में तोड़ना, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट गिवन शेप के सिमेट्रिक लेना। दूसरा, जो आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है उसका एरिया कैलकुलेट करना, ठीक है। देन एरिया कैलकुलेट करने के बाद उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी वो डिफाइन करना। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी को उसके एरिया से मल्टीप्लाई करके जो इस पर स्मॉल चार्ज है वो डी क्यू कैलकुलेट करना। देन लास्टली उस डी क्यू को इंटीग्रेट करके विथ प्रॉपर लिमिट्स, लिमिट्स शुड बी सच दैट कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एलिमेंट सारे कंसीडर हो जाएं, इस तरह से लिमिट लगा के फाइनली इंटीग्रेशन परफॉर्म करना। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन द गिवन बॉडी, फाइन। सो लास्ट इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसका सिंबल कैसे होगा, रो, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को चार्ज कंटेन्ड बाय यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। अगेन सेम हम कह सकते हैं, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ इट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो रो होगा वो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में फिर आपको वही जो स्टेप्स हमने सीखे हैं अभी, स्टेप 1, 2, 3 एंड 4 वो परफॉर्म करने हैं, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ आपके सामने, लेट अस सपोज ये इस एक सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। इस सिलेंडर में अगर मैं आपसे बात करूँ, ये देखिए 3D में जो है, ओके, सो इस तरह से आप देख सकते हैं 3D सिलेंडर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है।
सो इसके अंदर बेसिकली मटेरियल भरा हुआ है, दिस इज नॉट अ हॉलो स्फीयर, फाइन। सो अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर इसका टोटल चार्ज जो होगा वो टोटल चार्ज कितना होगा, कैपिटल Q इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। नाउ दिस इज द हाइट h एंड दिस इज द रेडियस r, फाइन। ऐसे ही अगर सिलेंडर की जगह मान लो स्फेयर होता तो क्या लिखते, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एच। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपका मान लीजिए कोन होता, तो कोन के लिए क्या होता, रो इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब इंटू एच, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज नॉट आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। सो अगर यूनिफॉर्म दे रखा है फिर तो बहुत इजी होता है, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना है, रो का मल्टीप्लिकेशन करना है वॉल्यूम के साथ, दैट विल गिव यू टोटल चार्ज। या रो निकालना है तो टोटल चार्ज को बस गिवन शेप के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। मेन फंडा पड़ता है कि आप नॉन यूनिफॉर्म के केस में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में जो असाइनमेंट दे रखी है उस पर आप क्लिक करेंगे और उसके अंदर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, मान लीजिए ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये एक सॉलिड स्फीयर है बेसिकली, ठीक। और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू आर। यानी कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो अब किसके सेंटर से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, एज आर विल इंक्रीज रो विल ऑल्सो इंक्रीज। सो वी कैन से सेंटर से जैसे जैसे आप दूर जाओगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, मतलब चार्ज का अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक। अगर इसकी रेडियस आपको दे रखी है कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है। सो हिंट मैं आपको दे रहा हूं थोड़ा सा। स्टेप 1 का हिंट क्या है, स्टेप 1 क्या होगा आपका, स्मॉल एलिमेंट इसमें कैसा लोगे आप, ऐसा एलिमेंट जिसको रिपीट करते चले जाएं तो सॉलिड स्फीयर बन जाए। तो आप सोचना ध्यान से, अगर आप हॉलो स्फीयर एक के बाद एक रखते चले जाओ तो सॉलिड स्फीयर बन जाता है। जैसे आपने प्याज देखी होगी, प्याज में लेयर के बाद लेयर लगी रहती है पर एक सॉलिड प्याज बन जाती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बहुत सारे हॉलो स्फीयर इस तरह से रखते चले जाओ, ठीक है, तो आपका बेसिकली क्या बन जाएगा, सॉलिड स्फीयर, फाइन। और अब जो भी आप हॉलो स्फीयर ले रहे हो उनमें कुछ थिकनेस भी होगी, है ना। सो अगर मैं कहूँ कि मान लो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर मैंने, या x डिस्टेंस पर मैंने एक हॉलो स्फीयर ले लिया, ठीक है, ये हॉलो स्फीयर, तो पहला स्टेप रेडी हो गया मेरा। दूसरा स्टेप क्या था आपका, याद करो। दूसरा स्टेप था कि इस स्मॉल एलिमेंट का साइज कैलकुलेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, तो ये जो स्मॉल स्फीयर आपने कंसीडर किया है, ये तो बाउंड्री हो गई टोटल स्फीयर की। आपने x डिस्टेंस पर इस तरह से एक हॉलो स्फीयर कंसीडर किया है, तो इस हॉलो स्फीयर की कुछ थिकनेस होगी लाइक दिस। सो इस थिकनेस के अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम, वो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। सो वो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ध्यान से समझो, dV इज इक्वल टू जो हॉलो स्फीयर है उसके मटेरियल में कितना बेसिकली वॉल्यूम कंटेंट है मटेरियल का, उसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो सरफेस एरिया कितना होगा हॉलो स्फीयर का जिसकी रेडियस x है, दैट विल बी इक्वल टू 4πx², और थिकनेस मान लीजिए इसकी कितनी है, dx, दिस थिकनेस इज इक्वल टू dx, बहुत स्मॉल थिकनेस इसीलिए हमने dx लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये हो जाएगा dx, dv इज इक्वल टू 4πx² इंटू dx।
ये स्टेप 2 हो गया आपका, वॉल्यूम निकल गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, चार्ज कैलकुलेट करना, ठीक है। अब चार्ज कैसे निकालें, ध्यान से समझो। आप पहले क्या करेंगे कि इस हॉलो स्फीयर पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो आपको पता है कि r डिस्टेंस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो नॉट इंटू आर। तो x डिस्टेंस पर अगर मैं कहूँ यहाँ से x डिस्टेंस पर, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपकी हो जाएगी रो नॉट इंटू एक्स। और वॉल्यूम कितना है इस एलिमेंट का, अगर मैं कहूँ, देखो ध्यान से, इस एलिमेंट का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमने निकाल लिया है, कितना है 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हो गया उस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम और ये उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो ये हर एक पॉइंट सिमेट्रिकल पोजीशन पर है, सो आई कैन से कि इस हॉलो स्फीयर के वॉल्यूम में हर जगह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या रहने वाली है, सेम, क्योंकि हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है ऑलमोस्ट। आप कहोगे नहीं सर ये तो x पर है और ये वाला पॉइंट x प्लस डी एक्स पर है, तो ये dx बहुत स्मॉल है, सो आई कैन अज्यूम दैट दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x। सो हर एक पॉइंट सिंस सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है ऑलमोस्ट, सो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या होगी, सेम। सो जो ये चीज आपकी क्या आ गई, चार्ज ऑन दैट स्मॉल वॉल्यूम। नाउ लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी क्यू चार्ज। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, रो नॉट 4 पाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक है। और लिमिट इस तरह से लगानी है कि छोटे से छोटा स्फीयर और बड़े से बड़ा स्फीयर कवर हो जाए। तो छोटे से छोटा स्फीयर मतलब जो बिल्कुल सेंटर के पास में है, तो उसके लिए x इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 0, और जो बड़े से बड़ा स्फीयर है वो ऑलमोस्ट जो ओरिजिनल सॉलिड स्फीयर है उसकी रेडियस के इक्वल होगा, x इज इक्वल टू r। सो लिमिट यहाँ पर 0 से कैपिटल R लग जाएगी। दिस विल गिव यू टोटल चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, रो नॉट 4 पाई बाहर आ गया और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर 4/4। ये हमने लिमिट भी इसमें पुट कर दिए हैं, ठीक है। सो दिस इज योर डिजायर्ड आंसर, ठीक है। इसमें बेसिक इंटीग्रेशन की नॉलेज मैं आपकी अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको बेसिक इंटीग्रेशंस आते हैं। सो दिस कवर्स योर एंटायर डिस्कशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने तीनों तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको कैसे विजुलाइज करना है और क्या मेथड है उसको कैलकुलेट करने का। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको कैसे विजुलाइज करना है और उस केस में कैसे चार्ज को कैलकुलेट करना है, ये सब हमने इस वीडियो लेक्चर में देख लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स जो इस टॉपिक पे बेस्ड आई हैं जेई मेंस एग्जाम में। बाकी किसी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस टॉपिक की केवल 2 वीडियो आएंगी। एक ये जो हमने कवर कर ली है, ये आप सभी देख सकते हैं फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो आगे आने वाले टॉपिक्स में यूज़ होगी। बाकी जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इसी सीरीज में अगली वीडियो जो इसी टॉपिक पे बेस्ड है वो देख सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।